तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इन शब्दों को हम कभी भुला नहीं पाएंगे। हमारी आज़ादी की जंग के वीर सपूतों की बात करें तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है। आज उसी वीर सपूत की जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई। इसी श्रृंखला में असद के कई प्रमुख स्थानों पर जयंती के कार्यक्रम आयोजित हुए, जिनमें नगर के प्रबुद्ध लोगों ने भाग लिया एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए गए। एवं इन कार्यक्रमों की कुछ झलकियों को आप देखिए। ਨਾਲ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਨੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ 125ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਭਾਰਤ ਮਣੀਂਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਖਾਟੂ ਸ਼ਾਮ ਮੰਦਿਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ 125ਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਜੀ ਸਨ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬੋਸ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ कुछ उन्होंने नाल गलबात करते हैं तो उन्होंने बारे पूछते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद। आज सुभाष चंद्र बोस जी की 125वीं जयंती मनाई जा रही है। पूरे देश के अंदर हर वार्ड में, हर ग्राम में पूरे धूमधाम से मनाई जा रही है। जैसा कि पिछली सरकारों ने किया, सुभाष चंद्र बोस जी को गुमनाम रखा और आज से ये भाजपा सरकार ने ये किया है कि जितने भी आज के बाद गणतंत्र दिवस की प्रारंभ होगा तो वो 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाने के साथ होगा। इसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी को एक उचित सम्मान दिया जिसके वो लायक थे। जैसे कि आप ये तुसी दस सकते हो कि उन्होंने आज़ाद फौज बनाई सी, तुसी उनके बारे की कहना चाहते हो? देखो, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी और किसी हादसे में उनकी देहांत के कारण हमारे देश को आज़ादी बहुत विलंब से मिली। अगर अगर वो जीवित होते तो हम कब के आज़ाद हो गए होते और हमारे देश की रूपरेखा आज कुछ और होती। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਪਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਆਪਣਾ ਆਪ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਭ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਜਿੰਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ श्रद्धांजलि देना। मैं हिमांशु छाबड़ा। मैं युवा होने के नाते युवाओं को अपना सुभाष चंद्र बोस जी की एक प्रेरणा के तौर पे देखते हैं। युवाओं को मतलब युवा उनको प्रेरणा के तौर पे देखते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और उनका ये नारा एक जोश के साथ उस टाइम, अब हम तो आज की पीढ़ी इस टाइम है, उस टाइम उस जोश के साथ उन्होंने आज़ादी के लिए इस नारे को दिया और युवाओं में इस जोश को भरा इस कदर। और आज भी जब सुभाष चंद्र बोस जी का नाम आता है तो युवा पूरी एक मजबूती के साथ खड़े होते हैं अपने देश के लिए, मर मिटने के लिए। हमारे फौजी हैं, भाई हैं जो सरहद पे खड़े हैं, उनको इन्हीं जोश के साथ ही पूरा मतलब देश के लिए समर्पित करते हैं। में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, मतलब 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस जी की मनाई जा रही है, वो युवाओं के ही उस पे हो रही है। युवा बढ़ चढ़ कर और जापानी सेना के साथ मिलकर जो कि आज के टाइम में यमुन के नाम से या पहले रंगून नाम
था, बर्मा की राजधानी थी। रंगून से होते हुए थल मार्ग द्वारा भारत की ओर बढ़ते हुए 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। नेताजी ने अपने अनुयायियों को जय हिंद का अमर नारा दिया। जय हिंद का नारा अमर हो चुका है, हमारे दिलो दिमाग में फर्क है। 21 अक्टूबर 1947 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के